एक समय की बात है। सोमनगर में राजा भानु प्रताप अपनी पत्नी रानी सुदर्शना के साथ रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। रानी सुदर्शना भगवान शिव की परम भक्त थीं। वो रोजाना शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव से संतान प्राप्ति की कामना करती थीं। एक दिन, बधाई हो रानी सुदर्शना, आप गर्भवती हैं। तो क्या ये चक्कर आना यही वजह थी दाई माँ? जी रानी सुदर्शना, आने वाले 9 माह में आप बच्चे को जन्म दोगी। महाराज, महाराज। महारानी सुदर्शना, हमने सब सुन लिया है, आप आराम कीजिए। ये लो दाई माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए मेरी तरफ से ये मोतियों की माला स्वीकार करो और बच्चे के जन्म तक महारानी सुदर्शना का ख्याल रखा जाए। और फिर ठीक 9 माह के पश्चात रानी सुदर्शना एक सुंदर से बालक को जन्म देती हैं, पर उसे देखकर दाई माँ घबरा जाती है। सुंदर बालक एक सांप के रूप में बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो अनर्थ हो गया। रानी ने एक सांप को जन्म दिया है। महाराज, रानी सुदर्शना के गर्भ से एक सांप ने जन्म लिया है। महाराज, महारानी सुदर्शना ने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक सांप को जन्म दिया है। क्या महारानी ने एक सांप को जन्म दिया है? ये कैसे मुमकिन है? महारानी सुदर्शना, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारे घर एक सांप ने जन्म लिया है। हम प्रजा के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? सभी मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा भानु प्रताप को सलाह दी। महाराज, अब इस समस्या का एक ही हल है, या तो इस सपोले को मार दिया जाए या जंगल में छोड़ दिया जाए। ये जैसा भी है, मेरा पुत्र है। मेरे होते हुए कोई इसे नहीं मार सकता। स्वामी, इतने वर्षों बाद भगवान शंकर की कृपा से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ है। हम मिलकर खुशी खुशी इसका पालन पोषण करेंगे। ठीक है महारानी, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। उसके बाद से राजा और रानी सांप रूपी अपने पुत्र का बहुत यत्नों से लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह सांप बड़ा होने लगा और अब राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता सता रही थी। महाराज, हमारा पुत्र वीरभान अब बड़ा हो गया है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। पर महारानी सुदर्शना, तुम तो जानती ही हो, हमारा पुत्र एक सांप है। कोई भी राजा अपनी कन्या के साथ एक सांप की शादी नहीं करवाना चाहेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे। राजा ने आसपास के सभी राजाओं से उनकी कन्याओं के विवाह के लिए कहा, पर पुत्र की सच्चाई को जानकर कोई भी अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। महारानी सुदर्शना, हमारे पुत्र के साथ विवाह करने के लिए सबने मना कर दिया है, पर हम एक आखिरी कोशिश जरूर करेंगे। हमारे एक पुराने मित्र मणिराम की पुत्री माला का रिश्ता मांगने हम स्वयं अपने मित्र के घर जाएंगे। यदि वो मान जाते हैं तो हमारे पुत्र वीरभान का घर संसार बस जाएगा। भगवान शिव शंकर का नाम लेकर जाइए, सब अच्छा होगा। राजा भानु प्रताप अपने मित्र मणिराम से मिलने उसके घर पहुँचे। आज इतने समय पश्चात तुम्हें मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आओ मित्र। मणिराम, तुम हमारे पुराने मित्र हो। यदि हम तुमसे कुछ मांगे तो तुम हमें मना तो नहीं करोगे? कैसी बातें करते हैं आप मेरे पुराने मित्र हैं। मैं आपको भला किसी चीज के लिए कैसे मना कर सकता हूँ? आप बस हुक्म कीजिए महाराज। मित्र मणिराम, हम तुम्हारी पुत्री माला का हाथ अपने पुत्र वीरभान के लिए मांगते हैं। ये तो मेरी बेटी माला के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है मित्र। पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे बेटे से मिल लो और उसके बारे में जान लो। कैसी बातें करते हो मित्र? क्या मैं नहीं जानता कि तुम माला के लिए जो भी सोचोगे वो अच्छा ही सोचोगे? तो माला को अपने साथ ले जाओ। मेरी बेटी माला अब तुम्हारी अमानत है। माला, आज से राजा भानु प्रताप ही तुम्हारे पिता हैं। इनका और महारानी सुदर्शना का पूरा सम्मान करना और ये जैसा कहें वैसा ही आज्ञा का पालन करना। राजा भानु प्रताप माला को अपने साथ महल में ले आता है। सांप को अपने दूल्हे के रूप में पाकर माला बिल्कुल भी नहीं घबराती। माला भगवान का आशीर्वाद समझकर सांप को पति रूप में स्वीकार करती है। माला, तुम्हें बहु रूप में पाकर आज मैं धन्य हो गई। तुमने हमारे पुत्र को सांप रूप में स्वीकारा है। तुम्हारा हम पर सदैव उपकार रहेगा बेटी। उस दिन से माला सांप रूपी अपने पति वीरभान की देखभाल पूरे प्रेम के साथ करने लगी। एक दिन माला रात के वक्त जब सो रही थी तो उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो वह अचानक से उठी। कौन हो तुम और यहाँ मेरे कक्ष में कैसे आए? और ये मेरे स्वामी वीरभान का मृतक शरीर जमीन पर कैसे पड़ा हुआ है? माला, घबराओ नहीं, मैं ही तुम्हारा पति वीरभान हूँ और आज तुम्हारे कारण ही मुझे इस सांप शरीर से मुक्ति मिली है। मैं एक श्राप के कारण सांप योनि में था। पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे और एक दिन एक ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। हम दोनों वन में नृत्य संगीत कर रहे थे। स्वामी, कितना सुंदर वातावरण है। मेरा तो नाचने और गाने को जी चाह रहा है। तो मना किसने किया है प्रिया? तुम इस वातावरण का भरपूर आनंद लो। अपनी मधुर आवाज में गीत गुनगुनाओ। और फिर तुम और मैं गीत संगीत में मगन हो गए।
अचानक तुम दोनों ने अपने शोर से मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करता हूँ। तुम अगली योनि में सांप बनोगे। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं माला के बिना नहीं रह सकता। मुझे उससे दूर मत कीजिए। महाराज, मैं भी अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती। उन्हें मेरे से इस तरह से अलग मत कीजिए। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इतना जरूर कर सकता हूँ कि यदि अगले जन्म में तुम इसे सांप रूप में ही पति स्वीकार करती हो तो ये अपने असली रूप में आ जाएगा। आज वो श्राप पूरा हुआ। तुमने मुझे पति रूप में स्वीकारा, मेरी सेवा की, इसीलिए मैं सांप योनि से मुक्ति पा सका। तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। स्वामी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। आप अपने असली रूप में आ गए, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी देर में राजा भानु प्रताप और रानी सुदर्शना भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। हमने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हें वापस अपना शरीर मिल गया, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। पुत्र वीरभान, आज तुम्हें मानव शरीर में देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान भोलेनाथ ने हमारी विनती सुन ली। माला, आज ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। तुम सचमुच हम सब के लिए बहुत ही भाग्यशाली हो। सारी बात माला के पिता मणिराम को भी पता चलती है। वह भी अपनी बेटी और दामाद से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और उस दिन के बाद से राजा भानु प्रताप और रानी सुदर्शना अपने बेटा बहू के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। एक समय की बात है। किसी गांव में वीरधर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी ममता और एक पुत्र मदन के साथ रहता था। वीरधर बहुत गरीब था। उनके पास कभी खाने को भी नहीं होता था। वीरधर की पत्नी ममता बहुत दुष्ट और चालाक थी। अजी, सारा दिन राम नाम का पाठ ही जपते रहोगे या फिर भिक्षा मांगने भी जाओगे? दिन भर बस माला हाथ में लिए राम नाम ही पढ़ते रहते हो। अरे, तुम्हारी ताने देने की आदत कब जाएगी? मैं भी क्या करूं? कोई मेरी कथा सुनता ही नहीं और ना ही भिक्षा देता है। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी करो पर भिक्षा मांगकर लाओ। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर वीरधर एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोथी पत्रा उठाकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। रास्ते में अंधेरा होने को है। यहीं पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेता हूँ, फिर सुबह दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। वीरधर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब वो उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वो आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। माई, कोई भिक्षा दे दो। आगे चलो ब्राह्मण देवता, यहाँ कुछ नहीं है। बेटा, यहाँ किसी के घर पूजा पाठ या कथा का कार्यक्रम हो तो मैं बहुत विधि विधान से करवाता हूँ। नहीं बाबा, हमें कोई कथा या पूजा नहीं करवानी। अब मैं क्या करूं? इस गांव में तो कोई भी पूजा या कथा नहीं करवाना चाहता। मुझे वापस लौटना होगा। वीरधर दुखी होकर घूम फिर कर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। वीरधर इस बात से बेखबर सोचने लगा। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी कथा कोई नहीं सुनेगा। मैं इस पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। वीरधर पीपल के पेड़ को ही कथा सुनाने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई तभी पेड़ के नीचे बिल में से एक काला नाग बाहर निकल आता है। हे राम, काला नाग, ये तो मुझे डस लेगा। अब मैं क्या करूं ईश्वर? डरो नहीं ब्राह्मण, मैं बरसों से इस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बिल में रह रहा हूं। आज तुम्हारी कथा के मीठे संवाद सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं बिल से बाहर आ गया। हे भले मानस, ये लो स्वर्ण मुद्रा। तुम रोज यहां आकर मुझे कथा सुनाया करो। मैं तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, पर यह बात तुम किसी को भी मत बताना। देखना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है नाग देवता, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगा। वीरधर रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोथी पत्र लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर नाग को कथा सुनाता और बदले में नाग वीरधर को एक स्वर्ण मुद्रा दे देता। देखते ही देखते वीरधर के पास खूब धन संपत्ति हो गई। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, ये ब्राह्मण महाराज के तो दिन ही फिर गए लगते हैं। ये धन दौलत ऐशाराम
समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है ना? मुझे तो लगता है ये ब्राह्मण कोई गलत काम करने लगा है, नहीं तो एकदम इतनी कमाई भला कौन कर सकता है। रुको, ब्राह्मण महाराज नजदीक से ही निकल रहे हैं। प्रणाम ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मण महाराज, लगता है कोई मोटी आसामी हाथ लग गई दिखती है। सही है, कमाओ कमाओ। वीरधर को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नित्य अपना यही कार्य करता रहता था। एक दिन, प्रणाम ममता बहन, कैसी हो? वैसे अब तो ब्राह्मण महाराज का काम खूब अच्छे से चल रहा है, पर इतनी कथाएं कौन सुन लेता है जो इतना धन दे देता है? मैं ये सब नहीं पूछती, अब मुझे तो आम खाने से मतलब है। मैं भला गुठलियां क्यों गिनने लगी? औरतों की बात सुनकर ममता के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति वीरधर से पूछा, सुनो जी, आप रोजाना कहाँ जाते हो जो आपको इतना धन मिल जाता है? मुझे भी नहीं बताओगे? क्यों, मैं कहीं से भी धन लाऊं, उससे तुम्हें क्या? जब मैं कमाता नहीं था तब भी तुम्हें परेशानी थी, अब धन ला रहा हूं तब भी तुम परेशान हो। पर मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे इतना हक तो है जानने का कि मेरा पति आखिर क्या काम कर रहा है। कुछ दिनों तक वीरधर इसे टालता रहा, पर एक दिन ममता ने वीरधर को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर उसने अपनी ममता को नाग की सारी बात बता दी। अच्छा, ये बात है। फिर तो उस नाग के पास बहुत धन होगा, तभी वो रोजाना तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देता है। ममता के दिमाग में लालच ने जगह बनानी शुरू कर दी और एक दिन, ये तो बहुत सीधे हैं, रोजाना की एक ही स्वर्ण मुद्रा लेकर वापस आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, इनके खाने में नशे की दवा मिला देती हूँ, जिससे ये बेहोश हो जाएंगे और फिर मदन को जंगल भेज दूंगी। ममता ने वीरधर के भोजन में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दी और बेहोश कर दिया। फिर अपने बेटे से बोली, मदन बेटा, तुम जंगल में उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस नाग को कथा सुनाना। जैसे ही नाग कथा सुनकर स्वर्ण मुद्रा देने लगे, तुम नाग को मार देना और नाग द्वारा पेड़ में छुपाई सारी संपत्ति ले आना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वीरधर ब्राह्मण का लड़का मदन पोथी पत्रा लेकर जंगल में गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। अच्छा, आज ब्राह्मण की जगह ये लड़का कथा सुना रहा है। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा। जैसे ही नाग मदन को स्वर्ण मुद्रा देने लगा, मदन ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग ने पलटकर मदन के पैर में डस लिया, जिससे मदन की मौत हो गई। उधर वीरधर को जब होश आया, अरे मैं बेहोश कैसे हुआ? और आज मैं नाग देवता को कथा भी सुनाने नहीं गया। अरे मेरी पोथी पत्रा कहाँ गए? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? हे भगवान! वीरधर जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मदन मेरे बेटे, ये क्या हो गया? तुम यहाँ मृत अवस्था में कैसे आ गए मेरे बच्चे? ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे। अब तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारे पुत्र ने छल से मुझे मारना चाहा, मेरी पूंछ काट दी। तुम्हें मेरी पूंछ कटने का अफसोस नहीं क्या? तुम्हारी सारी धन संपत्ति अब नष्ट हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। बेचारा वीरधर सिर पीट लेता है और अपने पुत्र का शव लेकर वापस घर आ जाता है। ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? ममता, तुम्हारे लालची स्वभाव की वजह से आज हमारे पुत्र मदन की जान चली गई। ममता भी रोती रही। उसके द्वारा किए लालच की वजह से उसका इकलौता पुत्र मारा गया। अब घोर पछतावे के अलावा ममता और वीरधर के पास कुछ बचा ही नहीं था।